हम्म, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th क्रैश कोर्स रफ्तार बैच, जिसमें हम बात करेंगे त्रिभुज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना है, जिसमें कि आपका जो जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी कमी है त्रिभुज को लेकर, सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है त्रिभुज। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे समरूपता के बारे में। किसी की समरूपता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समरूप होने के लिए क्या चाहिए। समरूप होने के लिए समरूप पहले समरूप का जो सिंबल है, समरूप का सिंबल क्या होता है? समरूप का सिंबल होता है ये, है ना। यदि कोई दो फिगर समरूप है तो समरूप का सिंबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले वृत्त की, है ना। यहां पर जो होते हैं सभी वृत्त समरूप होंगे। ठीक है, फिर दूसरा में हम बात करते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, और तीसरे में हम बात करें कि सभी 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 जो होते हैं सभी समबाहु त्रिभुज, है ना। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, हमेशा हमेशा। ठीक है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसके पीछे का कारण है ना। समरूप होने के लिए क्या चाहिए बाबू? समरूप होने के लिए दो शर्त चाहिए। सबसे पहला संगत कोण, है ना, साथ लगने वाले कोण। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, और कहता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर। भुजाओं की संख्या बराबर, और भुजा क्या होना चाहिए? भुजा भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती। क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, समानुपाती होना चाहिए। ये शर्त है, दो शर्त है ना, किसी भी बहुभुज ये तो किसी भी त्रिभुज के समरूप होने का। ठीक, त्रिभुज भी अपने आप में एक बहुभुज है ना, जिसमें भुजाओं की संख्या कुल कितना है? तो 3 है। जिसमें कुल भुजाओं की संख्या कितना है? तो 3 है। ठीक है, तो ये हो गया। और हम देख सकते हैं सभी वृत्त क्यों समरूप है। तो देखो दो वृत्त हम बना लिए, है ना, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला वृत्त बना लिए। इसमें बताओ टोटल कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। और ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। ठीक है, तो संगत कोण बराबर हुए? हाँ हुए, है ना। इनमें भुजाओं की संख्या कितना है? अनंत है। इनमें भुजाओं की संख्या कितना है? अनंत है ना। और बताओ प्रति भुजाओं की जो लंबाई होगा 1 इकाई के बराबर होगा। तो 1 इकाई बटे 1 इकाई, 1 इकाई बटे 1 इकाई क्या होगा? समानुपाती, है ना। समान अनुपात में इनके भुजाओं, तो ये सभी वर्ग क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। चलो ठीक है, सभी वृत्त समरूप हो जाएंगे। उसके बाद है सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे हम दो वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, दो वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग ऐसा वाला, एक वर्ग थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 मीटर का है, 2 मीटर का है, 2 मीटर का है। ये 3 मीटर का है, 3 मीटर का है, 3 मीटर का है। ठीक है, तो इसकी जो मान लो ये है लंबाई है, तो लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई है। तो यहाँ 2 था तो 3 हो गया, यहाँ 2 था तो 3 हो गया, 2 था तो 3 हो गया। मतलब 2/3 है ना, बराबर 2/3 बराबर क्या हो रहा है? 2/3। ठीक है, जैसे ये हो गया ए बी सी डी, है ना, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। मान लेते हैं यही फिगर है, बड़ा हुआ सिर्फ। ठीक है, कितना दो में हम कितना गुना करें कि 3 आ जाए? तुम सोच लो, विचार लो कि कितना गुना ही बढ़ा है। 2 में हम x गुना करेंगे कि 3 आ जाएगा। तो है ना, ये 3/2 गुना है, बढ़ा है। कितना गुना बढ़ा? 3/2। ये फिगर को इतना गुना किए, जूम कर दिए 3/2 गुना, तब जाकर के ये फिगर बना। ठीक है, समझा कि नहीं? तो ये क्या बाबू समान अनुपात में है, और इनके संगत कोण क्या बराबर है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और क्या है? 90 डिग्री, है ना। और ये भी क्या है? 90 डिग्री। 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 ठीक है, तो ये सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? तो इसके पीछे का कारण है कि मान लेते हैं हम 2 समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, 2 समबाहु त्रिभुज लेते हैं, है ना, ए बी और सी। ठीक है, उसी प्रकार से हम ले लेते हैं एक तो बड़ा है ना समबाहु त्रिभुज ए बी सी। मान लेते हैं इसी का दूसरा रूप है ना, इसी को हम बड़ा किए, बस जूम किए। ठीक है, तो ये 2 मीटर है,
तो दो 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 सब होगा, ये चार 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 चार, है ना, बस इसका दुगना हम कर दिए, है ना। तो ये भी बटे ये भी करेंगे, मतलब 2/4, है ना, 2/4, 2/4, इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, हमेशा होगा बराबर। मान लो इधर 3 होगा तो इधर 5 होगा, तो 3/5, 3/5, 3/5 है। और प्रतिकोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, 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 है ना, ये चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और इसमें जो है तुम्हारा 6.1 जो चैप्टर है वो निपट गया, ठीक, 6.1 जो है निपट गया, याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं खेल परिमेय के बारे में, है ना। जिनको परिमेय समझना है, इसके पहले भी एक और वीडियो बना दिया गया है ना, उस वीडियो को जाकर देखें। उसके बाद हम बात करते हैं थेल्स परिमेय के बारे में। थेल्स परिमेय क्या कहता है, अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली। प्रश्नावली किस में आ जाते हैं, तो प्रश्नावली आ जाते हैं हम 6.2 में, 6.2 में, ठीक है। 6.1 में इतना निपट जाएगा, ठीक, इतना काफी है। प्रश्नावली 6.2 को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा परिमेय को, परिमेय 6.1 को समझना पड़ेगा। परिमेय जो है 6.1 क्या कहता है, कहता है यदि कोई त्रिभुज है, तुम्हारे पास एक त्रिभुज है, मान लो क्या है, वो एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, है ना, ए बी सी है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, कोई अन्य भुजा है, क्या है बाबू, डीएफ है ना, मान लो ऐसा कह रहा है कि बीसी समांतर डीएफ है, डीएफ है, तो जाहिर सी बात है कि यदि ये दोनों समांतर है तो इसका इसका अनुपात और इसका इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, चूंकि ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना, ऐसा है तो ऐसा होगा, कैसा होगा बाबू, तो एडी बटे डीवी, है ना, एडी बटे क्या होगा, डीवी, है ना, और क्या हो जाएगा बाबू, एएफ, एएफ बटे क्या हो जाएगा, एफसी, एफ बटे क्या हो जाएगा, एफसी, ठीक है, क्लियर है। एडी बटे क्या हो गया बाबू, डीवी, है ना, एएफ बटे क्या हो गया, एफसी, ठीक है, क्लियर। तो यदि ये रेखा के समांतर ये रेखा होगा तो ये रेखा जो है, ये रेखा जो है दो भुजा को समान अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में, समान अनुपात में, है ना, किस अनुपात में, समान अनुपात में बांटेंगे, तो समान अनुपात में बांट रहा है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन रह जाए, क्वेश्चन क्या रह जाएगा वो, कि मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी है ना, क्या है, ए बी सी है, ठीक, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक, और इसकी तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, डीएफ, ठीक है, डीएफ है, तो ये जो लंबाई है 2 है, ठीक है, और ये जो लंबाई है वो 3 है, ठीक, ये लंबाई 2 है और ये लंबाई 3 है, ठीक, और यहां पर जो ये लंबाई है मान लो 4 है, तो ये क्या होगा, पूछ दे तो क्या करेंगे, थेल्स परिमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स परिमेय क्या कहता है बाबू, थेल्स परिमेय कहता है कि यदि यदि बीसी है ना, चूंकि चूंकि बीसी समांतर क्या हो बाबू, डीएफ हो, बीसी समांतर क्या हो, डीएफ हो, तो है ना, यदि तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा हो तो वो दो भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में विभक्त करेगा। तो हम ई बटे ई और ई बटे ई बराबर में रख देते हैं, ठीक है, क्या रखेंगे बाबू, लिखेंगे हम एडी, एडी बटे क्या लिखेंगे, डीबी, है ना, बराबर क्या लिखेंगे बाबू, एडी बटे डीबी बराबर क्या लिखेंगे बाबू, एएफ, एएफ बटे क्या लिखेंगे, एफसी, ठीक है। बताओ एडी क्या है बाबू, 2 है, बीडी क्या है बाबू, 3 है, बताओ एएफ कितना है बाबू, मालूम नहीं है, एफसी कितना है, 4 है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, है कि नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ, 8, ठीक है, और क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल टू 3AF, है ना, तो गुना में 2 दे जाएगा तो भागा में, तो क्या आ जाएगा 8/3, AF का मान कितना आ जाएगा बाबू, 8/3, ये जो कि दशमलव में आएगा, किसमें आएगा, दशमलव में आएगा, है कि नहीं, जो किसमें आएगा, दशमलव में आएगा, ठीक है। तो ये AF का जो मान है कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, AF का मान कितना हो जाएगा बाबू, 8/3, 8/3, है ना, दशमलव में इसका मान निकाल लेना है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं थेल्स परिमेय से लेकर के, है कि नहीं।
दूसरे हम बात करते हैं। मान लो एक त्रिभुज दे देगा, ठीक है, एक त्रिभुज दे दिया, कह दिया कि यहां पर जो है क्या बोला कि एडी, एडी है ना, ठीक है, एडी बटे बीडी बराबर क्या है बाबू, एफ बटे एफसी है, एफसी है, ऐसा दिया है, मतलब कह रहा है समानुपाती होगा, ये समानुपाती होगा, है, दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि समानुपाती है, ठीक है। और मान लो टोटल लंबाई दे रखा है 8, कितना दे रखा है बाबू, 8, ठीक है, टोटल लंबाई 8 दे रखा है, क्लियर है। और जो ये दे रखा है यहां पर है, यहां पर दे रखा है मान लो 3 अनुपात, मान लेते हैं क्या दे रखा है, ये लंबाई दे रखा है, फिर 2 मान लेते हैं, ठीक, ये 2 लंबाई दे रखा है, टोटल लंबाई दे रखा 8 है ना, और ये दे रखा है तुम्हारा 3 दे रखा है, तो ये क्या हो, वाट है ना, मतलब तुमको दे देगा ए एफ, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए एफ बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और एफ सी बराबर नहीं मालूम है ना, और एडी कितना दे रखेगा बाबू 3, और तुमसे पूछेगा डीबी बराबर वाट, मतलब डीबी क्या होगा, ठीक है। तो फिर तुम्हारा क्या जवाब होगा कि जब देखो ये कहीं ना कहीं क्या है बाबू, ये रेखा समांतर है, तभी तो समानुपाती है, जब समानुपाती है तो समांतर है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा है तो ऐसा होगा, डीएफ समांतर क्या होगा बाबू, बीसी होगा, ये तो बात सत्य है, समांतर होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बाबू, समानुपाती तो है ही, तो हम धर देते हैं एडी, एडी कितना है बताओ, एडी 3 है, बताओ बीडी कितना है बाबू, मालूम नहीं, बीडी के जगह पर हम बीडी ही रख देते हैं, बताओ एफ कितना है, एफ कितना है बाबू 2 है, एफ कितना है 2 है, अब बताओ एफसी कितना है, तो मालूम नहीं है, तो देखो एफसी निकालने के लिए टोटल 8 है, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बाबू, 18 इंटू 2 बीडी है ना, 2 बीडी काट देंगे कितना हो जाएगा बाबू 9 है ना, बीडी का मान कितना है 9, देखो यहाँ 9 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 9, आई क्या हो जाएगा बाबू 6, 3 से इससे काटो 3, 1/3 आया है ना, 2 से काटेंगे 6 को कितना आएगा 1/3, मतलब 1:3, 1:3 हुआ बराबर। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं थेल्स परिमेय से रिलेटेड, ठीक है, थेल्स परिमेय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार प्रश्न जो है सीधा सीधी पूछ दिया जाता है ना, सीधे तौर पर, जैसे मान लो ये है कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी, ठीक, और तीसरी भुजा की समांतर कोई अन्य भुजा है, कौन है, डीएफ, ऐसा है, तो और ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 3, और ये दे रखा है 5, तो ये क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, समांतर है तो समानुपाती होगा, और समानुपाती होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो इस पर जो आधारित प्रश्न है वो कई प्रश्न है, 1-2 प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीसी समांतर क्या है बाबू, डीएफ है, ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब एडी बटे बीडी बराबर क्या होगा बाबू, एएफ बटे एफसी है ना, चलो एडी का मान कितना है बाबू 2 है, बीडी का मान कितना है बाबू 3 है, चलो एएफ का मान कितना है बाबू 5 है, और एफसी का मान क्या बाबू नहीं मालूम है, चलो तो गुना कर दो है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, यहाँ पर 3 के जगह पर हम कुछ और ले लेते हैं, 3 के जगह पर जो है ना 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है 4 ले लेते हैं, 3 की जगह पर हम 4 ले लिए, ठीक है, और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बताओ, 2FC बराबर क्या आएगा बाबू 20 आएगा है ना, काट देंगे कितना आएगा 10, एफसी की जगह पर कितना आना चाहिए 10, चलो ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थेल्स प्रतिलोम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, थेल्स प्रतिलोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, थेल्स प्रतिलोम है ना। अगला जो परिमेय होगा वो हमारा होगा परिमेय
क्या हो जाएगा बाबू, परिमेय हो जाएगा 6.2, है ना। प्रश्नावली 6.2 में ही परिमेय जो है लगभग 6.2 काम आएगा, ठीक है। तो परिमेय 6.2 क्या था देखते हैं। कहता एक त्रिभुज है तुम्हारे पास, ठीक है, ए बी क्या है, सी है, ठीक, ए बी सी है, और ए बी सी को जो है तीसरी भुजा कोई आया, है ना, और वो दो भुजा को काट रहा है। क्या कर रहा है, दो भुजा को काट रहा है, इस प्रकार से काट रहा है कि ये समान अनुपात में विभक्त हो रहे हैं। किस अनुपात में, समान अनुपात में, है ना, समान अनुपात में विभक्त हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा, समान अनुपात में विभक्त हो रहे हैं। तो बताओ ये अगर समान अनुपात में विभक्त हो रहे हैं तो कब समान अनुपात में विभक्त होंगे, जब समांतर होगा तब नहीं। इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं समांतर है, तब तो समान, उसमें देखा था समांतर रहता था तभी नहीं दोनों बराबर अनुपात में विभक्त होता था, तो अभी समान अनुपात में विभक्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों समांतर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी एफ समांतर क्या है, बीसी, है ना। अब प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न किस प्रकार से दे दिए जाते हैं, है ना। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे दिया जाता है कि मान लो तुम्हारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है बाबू, ए बी सी है, ठीक, और डी एफ इस प्रकार से दो भुजा को काट रहा है, ठीक है, दो भुजा को ए बी को काटा और ए सी को काट रहा है, विभाजित कर रहा है ना। और ये दे रखा है तुमको दो, है ना, ये क्या दे रखा है, दो, ठीक है, और ये दे रखा है 4, ठीक है, और नहीं मान लेते हैं ये दे रखा है 1.5, ये दे रखा है 3, और ये दे रखा है 3, और ये दे रखा है 6। तो तुमको कहेगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, दर्शाइए, क्या दर्शाइए, दर्शाइए कि, है ना, डीवी समांतर एफ सी है, एफ सी है, ऐसा कहेगा कि त्रिभुज एबीसी में दर्शाइए कि डीबी समांतर क्या है, एफसी, एफसी है, एफसी नहीं सॉरी बीसी है, बीसी लिखना चाहिए था, एफसी लिख देंगे, बीसी है, क्या है, बीसी है, ऐसा कहेगा दर्शाने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न जो है इस प्रकार से रहेगा। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन तुमको क्वेश्चन से ही पकड़ना है, तुमको दिखाना क्या है, समांतर। अच्छा समांतर कब हो सकता है, जब ये दोनों समानुपाती होगा तब, तो हो सकता है कि समानुपाती हो जाए। चेक करते हैं एक बार कि तो हम जांच करेंगे, क्या करेंगे बाबू, जांच करेंगे ना, जांच करेंगे कि एडी बटे क्या करेंगे, एडी बटे बताओ डीबी, एडी बटे डीबी बराबर क्या करेंगे बाबू, एफ बटे बाबू एफसी, एफसी ना है, चलो ठीक है। तो एडी का मान कितना है बाबू, 1.5 बटे 3 बराबर एफ का मान कितना है बाबू, 3 बटे 6, है ना। तो काट दिए कितना आएगा 2, और इसको दशमलव हटाएं तो नीचे गया, है ना, 3 बचे 15, और 5 से काट दिए 15 10, मतलब 1:2 समानुपाती, 1:2, है ना। मतलब ये भी क्या है, समान अनुपात में है। किस अनुपात में आए बाबू, समान अनुपात में है। इसका मतलब है कि ये दोनों समान अनुपात में है, इसका मतलब ये बात क्या है, सत्य है। और जब ये बात सत्य है तो थेल्स प्रतिलोम क्या कहता है कि जब समानुपाती होगा तो क्या होगा, समांतर होगा। तो ये सिद्ध हो गया, है ना। तुमको लिखना है कि एडी बटे डीबी बराबर एफ बटे एफ सी, है ना। ऐसा है तो ऐसा होगा, डीएफ समांतर क्या हो जाएगा बाबू, डीएफ समांतर बीसी है, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो और जो है अब हम बात करेंगे परिमेय, है ना, 6.3, ठीक है, 6.4 और 6.5 के बारे में, है ना। 6 क्या है बाबू, 6.3 हो जाएगा, इसमें 6.4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ तक में क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम चल रहे हैं कितना चैप्टर में,
रचनावली समझ लो कि हम 6.2 में ही चल रहे हैं लगभग आसपास, ठीक है। ये हो जाएगा परिमेय, क्या हो जाएगा बाबू, परिमेय 6.3, ये हो जाएगा परिमेय 6.4, ये हो जाएगा परिमेय 6 पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू, 6 पॉइंट हो जाएगा 5, ठीक है। सबसे पहला जो परिमेय वो कहता है, क्या कहता है, इसको हम कहते हैं समरूपता की कसौटी। क्या कहते हैं, समरूपता, समरूपता की कसौटी, है ना, की कसौटी। तो कौन सी कसौटी है, तो कहता है एंगल, 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 ठीक है। कहता है यदि दो त्रिभुज है, समरूपता हमेशा दो आकृति के बीच में ही होता है ना, तुलनात्मक शब्द है। जब तो हम तुलना करके देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप है या नहीं, एक जैसा है या नहीं है, एक जैसा रूप है या नहीं है, ठीक है, सिर्फ बड़ा छोटा किया गया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। तो ये दे रखा है 40 डिग्री और ये भी दे रखा है 40 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री और ये दे रखा है 80 डिग्री, है ना। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों समरूप है या फिर नहीं है। तो बताओ, हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180, 40 60 कितना हुआ 100, तो इसको कितना होना चाहिए, 80, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर इन दोनों का योग कितना होगा, 40 और 80 जोड़ेंगे कितना होगा बाबू, 8 4 12 120 हो जाएगा। तो इसको कितना होना चाहिए बताओ, 180 पुराने के लिए 60 होना चाहिए। अब बताओ ई कोण मायतर बराबर, ई कोण मायतर बराबर, ई कोण मायतर बराबर, है ना। इसका मतलब क्या है बाबू कि यहाँ पर जो है संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, मतलब कोण, पहला कोण बराबर तो ए लिखेंगे, दूसरा कोण बराबर तो फिर से ए लिखेंगे, तीसरा कोण बराबर तो फिर से ए लिखेंगे। और इस नियम का जो पालन करेगा, एंगल एंगल नियम का जो पालन करेगा, वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। मतलब दोनों का रूप क्या है, एक ही जैसा है, बिल्कुल एक ही फिगर को जूम करके बड़ा कर दिया गया, ये तो बड़े फिगर को छोटा कर दिया गया, ऐसा होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा ना बात। हाँ, तो इसको लिखना कैसे है, लिखने का जो तरीका है कुछ इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी, है ना, तथा क्या लिखना है बाबू, त्रिभुज डी ई एफ, है ना, डी ई एफ लिखेंगे। कोण ए बराबर, कोण क्या हो जाएगा बाबू, डी, है ना, बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार से कोण बी बराबर कितना है बाबू, कोण बी बराबर क्या है बाबू, कोण बी बराबर कोण ई है, किसके बराबर है, तो 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अपना जो भी निकालना है करना है पहले दिखा देना, ठीक, समझा कि नहीं। और कोण सी बराबर किसके बाबू, कोण एफ, है ना, कितना डिग्री, तो 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लिखना है लास्ट में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, किसके, तो त्रिभुज डी ई एफ के। कैसे बाबू, कौन नियम से, तो एंगल एंगल से, किससे, एंगल एंगल नियम से एंगल एंगल नियम से, है ना। अगला जो है वो है तुम्हारा साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड साइड। साइड साइड का मतलब क्या है, तो ये बताता है कि भुजा भुजा का अनुपात, अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए, है ना। भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक फिगर है, फिगर है बाबू कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये 1.5 है ना। और मेरे पास एक और फिगर है जो कुछ इस प्रकार से है, वो है 3, ये है 2, ये है 4 और ये है क्या कहते हैं 3, तो ये है 6, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से है, तो ये हो गया डी ई एफ। कहता है इसमें, कहता है कि यदि तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो अगर बराबर आ रहा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। 3 भुजा है, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, और तीनों भुजाओं का जो अनुपात है अगर हम निकालते हैं तो बराबर आ रहा है, तो समझो कि यही फिगर को जूम करके बड़ा किया गया। मतलब जब बड़ा किया गया तो नाक के साथ है, नाक बढ़ा तो आंख भी बढ़ा, और आंख बढ़ा तो पैर भी बढ़ा, मतलब सब चीज एक साथ बढ़ा, है कि नहीं। इसका मतलब ये होता है, ताजमहल के फिगर को हम बड़ा करेंगे तो उसका हर एक पार्ट एक साथ बढ़ेगा, एक बराबर मात्रा में, बराबर अनुपात में बढ़ेंगे, ठीक है। तो वही हुआ समानुपाती, भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो बाबू यहाँ पर चेक करेंगे, ए बी के साथ कौन लगेगा बाबू, डी लगेगा, है ना। जरूरी नहीं कि हर बार तुमको दिख जाए ऐसे, ठीक है। तुमको देखना कौन किसका दुगना है, डेढ़ का दुगना क्या होना बाबू, 3 है। चलो 2 का दुगना कौन है, तो 4 है ना। 3 का दुगना कौन है, 6 है।
ये तो दुका पारा में कौन आ रहा है, 6 अभी आ रहा है, तो द्वितीय छेद चेक करनी है, चलो 3 बार में आ रहा है। अब डेढ़ तिया क्या होगा बाबू, तब 45 आ 4.5 कहीं है नहीं है, तो तुमको दुगुना देखना है कि 2 गुना तो नहीं हो रहा, 1.5 गुना तो नहीं हो रहा, 3 गुना तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है बाबू, 1.5 गुना का दुगुना करेंगे, 1.5 का दुगुना करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 2 का दुगुना करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, और 3 का दुगुना करेंगे क्या आएगा बाबू, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ए बी बटे डी है ना, बराबर क्या है बाबू, ए सी बटे क्या है, डी एफ, बराबर क्या है बाबू, तो बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे क्या है, ई एफ है। चलो तो 1 पॉइंट क्या है बाबू, 5 है ना, बटे डी कितना है बाबू, डी 3 है। चलो एसी कितना है बाबू, एसी कितना है बताओ, एसी है 3, और डीएफ कितना है बाबू, डीएफ कितना है, 6 है। चलो बीसी कितना है बाबू, 2 है, और ईएफ कितना है बाबू, 4 है। कार 2 कितना आएगा, 2, कार 2 कितना आएगा, 2, कार 2 कितना आएगा, 2, 1:2, समानुपात का मतलब क्या हुआ, अनुपात जो है 1:2, फिर से ये लिखिए 1:2, तो बताओ 1:2 दोनों बराबर है कि नहीं, तो वही कर रहा है समान अनुपात, बराबर की जगह पर समान अनुपात, और बटे की जगह पर अनुपात है, ठीक समझा कि नहीं। तो 1:2, फिर से लिखेंगे 1:2, फिर समानुपात 1:2, ठीक है, मतलब समान अनुपात में। इसको एक को लिखेंगे यस, फिर एक को लिखेंगे यस, और एक को लिखेंगे यस, मतलब साइड 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 है ना, एक क्राइटेरिया है, एक शर्त है, ठीक है, एक कसौटी है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, अगला जो परिमेय होगा उस पर आधारित प्रश्न कि साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। मान लेते हैं मेरे पास अटपटा 2 फिगर है, कुछ इस प्रकार से एक फिगर है, और एक फिगर जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक, ओहो कट गया। मान लेते हैं अटपटा सा एक फिगर है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है फिगर, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से है मेरे पास एक फिगर है, ठीक, 2 फिगर है, और इसमें जो है ये है बाबू 2 है, ठीक है, और ये 1 है, और ये 3 है, तो ये 6 है, ठीक है, और ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। तो कहता है कि यदि इन दोनों का दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, और उसके बीच वाला जो कोण है ना बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है, ऐसा नियम है, ऐसा किसी ने करके देखा होगा, है ना, ऐसा करके देखा होगा कि बीच वाला कोण बराबर रखते हैं, और ई और ई भुजा का अनुपात बराबर रखते हैं, तो समरूप होता है या नहीं होता है, तो पता चला कि हाँ भाई हो जाता है। फिर बाद में इस कोण को भी नाप लिया होगा, मतलब वो जो भी हो, लेकिन ये एक नियम है, एक शर्त है, क्या बाबू शर्त है, तो साइड एंगल साइड है ना। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, ए बी सी है ना, उसका क्या है बाबू, डी ई एफ, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा बाबू, डी है ना, क्योंकि 2 ही भुजा लेना है, ए बी बटे डी, और क्या है बाबू, एसी बटे क्या हो जाएगा बताओ, एसी बटे हो जाएगा डी एफ। करके देखते हैं बराबर अनुपात में आता है या नहीं आता। 2 बटे डी का मान कितना है बाबू, तो डी का मान कितना है, डी का मान नहीं लिए थे, अच्छा 1 इकाई लिए थे ना। चलो एसी का मान कितना है बाबू, तो 3 है, और कितना है, 6 है, काट देंगे, ये 2 हो गया ना, ये 1 इकाई हो गया, दुगुना ले लिए 3 गुना, अच्छा यहाँ सॉरी उल्टे हैं, 6 यहाँ ले लेते हैं 3, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6, क्या हो गया बाबू 3। हाँ अब देखो क्या है, 1 से 12 देंगे 2 में तो कितना आएगा 2, और 3 से 12 देंगे 2 में कितना आएगा 2, तो 2:1 समानुपात 2:1, ठीक है, क्योंकि बाबू इससे ये छोटा है ना, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है, छोटा होना चाहिए, ठीक है, फिगर में भी दिखा है छोटा, तो बस तो समान अनुपात में है। और बीच का कोण क्या है बाबू बताओ, बराबर है, तो हम लिखेंगे इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, बी ए सी, क्या लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, ई डी एफ है ना, क्या है, ई डी एफ है ना, ई डी एफ बराबर कितना है बाबू, 40 डिग्री है, कितना डिग्री है बताओ, 40 डिग्री है। तो ये जो है त्रिभुज हम कह सकते हैं कि त्रिभुज है ना, ए बी सी समरूप है किसके, तो त्रिभुज डी ई एफ के, कैसे बाबू, तो साइड एंगल साइड से है, किससे है, साइड एंगल साइड से समरूप है, साइड एंगल साइड से क्या है, समरूप है।
चलो तो यहां तक हम पहुंच गए परिमेय 6.5 तक है ना। देखो उसके बाद क्या है, अगला जो है परिमेय है, वो परिमेय है 6.6। परिमेय क्या है बाबू, 6.6 है। ठीक है, परिमेय 6.6 है। ठीक। अगला जो परिमेय है वो है परिमेय 6.6 है। परिमेय 6.6 क्या कहता है, परिमेय 6.6 कहता है कि यदि आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, चलो है मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके ऊपर जो है प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न में ये शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और आपने क्या किया, इससे समकोण त्रिभुज से एक लंब खींचा, तो जब हम लंब खींचेंगे तो क्या होगा, 50-50 में बटेगा, आधा आधा में, है ना। 90 का आधा कितना होगा बाबू, 45 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, और ये क्या होगा, 90 डिग्री, और ये क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक, समझ आएगी नहीं। और ये हमारा हो गया ए बी, और क्या हो गया बाबू, सी। तो यहाँ पे कहा गया कि यदि ऐसा है तो छोटा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज के समरूप होगा। पहले तो साफ साफ दिख रहा है कि इकोन इकोन बराबर और इकोन इकोन बराबर। ठीक है, तो बताओ 90 या 45 बराबर हुआ, 90-45 जोड़ेंगे कितना होगा बताओ, 135 हो जाएगा, 40-30 है ना। हाँ 135 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, और 180 में से घटाएंगे कितना आएगा बताओ, 45 आएगा ना। तो 45 आएगा, तो ये भी 45, ये भी 45, मतलब यहाँ पर क्या है, 45 के बराबर 45, 45 के बराबर 45, 90 के बराबर 90, यहाँ पर तीनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर, तो एंगल एंगल से क्या हुआ, समरूप हुआ। तो यहाँ पर कहा गया कि छोटा वाला त्रिभुज जो है छोटा वाला त्रिभुज के समरूप होगा, तो छोटा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज के समरूप होगा। पहला बात बताते हैं, पहला क्या कहा गया कि ए है ना, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, छोटा वाला त्रिभुज कौन है बाबू, ए बी डी समरूप होगा। किसके समरूप होगा बाबू, तो कहा गया त्रिभुज क्या होगा, किसके समरूप होगा, तो बी है ना डी सी के, किसके बाबू, तो त्रिभुज बी डी सी के समरूप होगा। पहला बात कहा गया। फिर दूसरा बात कहा गया कि नहीं, छोटा वाला जो त्रिभुज है बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होगा। इसके पीछे का कारण क्या बताया गया, देखो है ना, मान लेते हैं, देखो ये 45 डिग्री आएगा, ये भी 45 डिग्री आएगा, है कि नहीं, करके देख लेना है ना। उसके बाद हम क्या है, छोटे वाले फिगर को निकालते हैं, कुछ इस प्रकार से है फिगर, क्या है फिगर बाबू, कुछ इस प्रकार से है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 45 बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 45 बन रहा है। अब बताओ तुम, ये 45 है, ये भी 45 है, ये 45 है, ये भी 45 है, और ये 90 है, तो ये भी 90 है। इसको ऐसे उठा करके निवार रख दे, ऐसे करके है सेट कर दे जा करके, ठीक ऐसे करके, तो ये इस पे जाकर के बैठेगा, और ये दोनों इस पे जाकर बैठेगा, है नहीं। तो छोटा वाला बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप हुआ कि नहीं, तो छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, ए बी डी समरूप होगा किसके, तो बड़ा वाला त्रिभुज के। क्या हो जाएगा बाबू, बड़ा वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी। फिर कहा गया कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, फिर से हम छोटा वाला त्रिभुज को निकाल लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज क्या है बाबू, कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है छोटा वाला त्रिभुज, क्या 90 डिग्री, और ये क्या है बाबू 45 डिग्री, और ये क्या है 45 डिग्री। अब तुम ही बताओ, बड़ा वाला त्रिभुज में देखो 90 डिग्री है ना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, पूरा तीन कोण मिला, तो ये भी समरूप होगा। मतलब छोटा वाला त्रिभुज कौन है अभी दूसरा, तो बी डी सी समरूप किसके, तो त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो ये कहता है परिमेय 6.6, 6.6 है। चलो मिटा देते हैं हम, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं आगे।
अगला जो परिमेय है वो परिमेय 6.7 है। ठीक, परिमेय 6.7 क्या कहता है कि मान लो आपके पास समकोण त्रिभुज है। क्या बाबू? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, क्या है? तो मान लेते हैं मेरे पास ये 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। अगर त्रिभुज ए बी सी है में क्या है बाबू? तो कोण ए बी सी क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है, चूंकि ऐसा है तो ऐसा होगा। क्या होगा बाबू? ऐसा है तो ऐसा होगा। क्या होगा? AC स्क्वायर है ना, क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस क्या होगा? BC स्क्वायर। मतलब कहने का अर्थ इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं बाबू? 90 डिग्री सामने वाला को कर्ण। और ये क्या होता है? लंब। ये क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है बाबू? आधार होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि कर्ण स्क्वायर है ना, क्या कहा गया? कर्ण स्क्वायर बराबर है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर है ना, लंब का स्क्वायर प्लस क्या है बाबू? आधार का स्क्वायर। क्या है बाबू? आधार का स्क्वायर है ना, क्या है बाबू? आधार का स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा है। तो देखो इस पे भी प्रश्न बन सकते हैं। मान लो तुमको दे रखा है, क्या दे रखा है बाबू? मान लेते हैं कि ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर है ना, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये तो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे में कितना होता है 25 में, मान लेते हैं ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर। हाँ पूछिए। क्षेत्रफलों के अनुपात उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसमें यही करना चाहिए। कितना देखो? लो लो कितना परिमेय का नंबर गलत होने से कुछ नहीं होगा, इसे देख लेते हैं। सिक्स पॉइंट सिक्स क्षेत्रफलों के संगत अनुपात के बराबर होगा ना। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं, नंबर से कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस से। अच्छा उल्टा हम बोल रहे 6 पॉइंट कितना है? ये 8 में है ना, तो वो कितना में था? 6.6। अच्छा उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं लो। तो ये जो है परिमेय 6.8 में है। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है हमारा, और ये क्या है बाबू? 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमसे पूछ देगा कि कर्ण क्या होगा, है ना, कर्ण क्या होगा। नंबर गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, तो ये हमसे पूछ देगा कर्ण क्या होगा। सबसे पहले हम क्या जानते हैं बाबू? कर्ण स्क्वायर बराबर है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू? लंब स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या है बाबू मेरा? बताओ 4 है, 4 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आधार मेरा क्या है बाबू? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलो अब कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू, इसका क्या हो जाएगा? 16, और इसका क्या हो जाएगा बाबू? 9 है ना। कर्ण का स्क्वायर है ना बराबर जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू? 25। स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा? अंडर रूट है ना, अंडर रूट 25 बराबर क्या आएगा बाबू? 5। इसका मतलब मेरा कर्ण क्या हो जाएगा बाबू? 5। ये कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हमारा परिमेय जो है 6 पॉइंट ये हो गया 8 है ना। एनसीईआरटी की था नंबरिंग में मिस्टेक हो रहा है। 6.8 6.8 ही है, बाकी जो अलग है, जो 9 अलग है ना, वो 10 में चला जाता है। अच्छा उससे कोई दिक्कत, इसका विलोम है 9। अच्छा इसका विलोम क्या है? 9 है। ठीक, इसका विलोम जो है 9 है, उसको हम बताते हैं, उस पर आधारित प्रश्न बताते हैं। जैसे देखो अब अगला जो परिमेय है 6.9 है।
अगला परिमेय है 6.9। ठीक है, अगला जो परिमेय है 6 पॉइंट क्या है 9 है। तो 6.9 क्या कहता है कि देखो यदि किसी त्रिभुज में है ना पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रहा है। क्या लागू हो रहा है बाबू? पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रहा है। ए बी सी है ना 90 डिग्री है, तो कहता है कि यदि ऐसा हो रहा है, चूंकि ऐसा हो रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या घटना घट रहा है? चूंकि ऐसा हो रहा है तो ए सी स्क्वायर बराबर है किसके? तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तब ऐसा है तो ऐसा होगा, क्या होगा बाबू? तो कोण ए बी सी बराबर क्या होंगे? 90 डिग्री। जैसे देखो मान लो कि ये हमको दे रखा है ना 44 में 12 का, जैसे मान के चलते हैं हमको दे रखा है 7 का 49 होता है 44 माइनस 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 में किसी का होता है। चलो सटीक पे ध्यान दे देते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये 8 मीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम ऐसा लागू हो रहा है। अच्छा चलो जो लिए थे वही ले लेते हैं। मान लो ये 4 मीटर है और क्या बाबू 3 मीटर है और ये 5 मीटर है, ऐसा है तो तुम कहेगा त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या बोलेगा बाबू? ए बी बराबर 4 मीटर है ना, 4 मीटर 4 सेंटीमीटर ये तो है ना। फिर बोलेगा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद बोलेगा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है बाबू? तो दर्शाना है कि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री दर्शाएं। क्या कहेगा? दर्शाइए, है ना, दर्शाइए। तो तुमको लिखना है ना, तुमको लिखना पाइथागोरस प्रतिलोम है ना, पाइथागोरस विलोम है ना, पाइथागोरस विलोम, इसको हम कह सकते हैं प्रतिलोम। ठीक है, उल्टा। तो हमें क्या है, पाइथागोरस परिमेय अगर लागू होगा इसमें तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या सच में हो रहा है। तो हम AC का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और क्या बाबू 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और ये क्या बाबू 3 का स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ बराबर आ गया 25 है ना। इसका करेंगे कितना आएगा बाबू 16, इसका करेंगे कितना आएगा 9, 25 बराबर क्या आ गया 25। इसका मतलब ये नियम लागू हो रहा है। ये बात क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। चेक करने के बाद पता चला। तो जब ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं बाबू कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है ना, प्रूव हो गया। ठीक, अगर ऐसा हो रहा तो, है ना। परिमेय तो हो गया 6.9 है ना, और जो बता दिए थे हम 6.6 में वो अलग में है, वो 6.7 में था जो हम 6. हाँ, जो बताया थे 6.6 में वो 6.7 में था। ठीक है, और 6.6 में क्या होगा जो बताए थे कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उस पर हम लंब खींचेंगे तो इसके समरूप होगा, छोटा वाला बराबर वाला समरूप होगा और छोटा वाला बराबर वाला समरूप होगा। 6.7 में है। और 6.6 में क्या है? तो 6.6 में जो है परिमेय कुछ इस प्रकार से है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। वो एनसीईआरटी जो है ना अपने अनुसार से सजाया है ना। अलग अलग किताब जो है अलग अलग अपने अनुसार से सजाते हैं लोग, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय को कहीं भी रखते हैं। तो एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा बता दिए कि किस नंबर में है ना। चलो तो हम देखते हैं परिमेय क्या है बाबू 6.6, परिमेय 6.6। तो 6.6 में क्या बताए थे? तो परिमेय 6.7 बताए थे, है ना। चलो परिमेय 6.6 क्या कहता है, बस अलग है ना। कहता है कि मान लो तुम्हारे पास दो त्रिभुज है,
कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज हैं, ठीक, ए बी सी, ठीक, और एक त्रिभुज है डी ई एफ। क्या है बाबू? डी ई एफ, डी ई एफ, है ना। और कह दिया गया कि दोनों समरूप है, दोनों पहले से क्या है? समरूप है, दिया गया है, कहा गया है। ऐसा सोचना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, किसके बाबू? तो त्रिभुज है ना डी ई एफ के दिया है, ऐसा दिया है ना, ऐसा दिया है। तो बताओ कोई चीज जब समरूप होता है तो उनके भुजा समानुपाती होंगे। समानुपाती मतलब ए बी बटे डी, है ना, बराबर क्या होगा बाबू? तो बी सी बटे ई एफ, है ना, बराबर क्या होगा बाबू? तो ए सी बटे क्या हो जाएगा बाबू? ए सी बटे होगा डी एफ। ये तो होगा ही। और कहता है कि इनकी अगर हम वर्ग कर दें, इनका अगर हम वर्ग कर दें, इनका हम क्या कर दें? वर्ग कर दें, तो इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर आ जाएगा। इनकी भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है बराबर आगे करेगा, क्योंकि दोनों समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, है ना। क्योंकि देखो किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है तो कोई त्रिभुज समरूप होता है। जब कोई त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जब भुजाओं का अनुपात बराबर है और इनका हम सिर्फ वर्ग कर दें, क्या कर दें? हम सिर्फ वर्ग कर दें, तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। इनों का क्षेत्रफल निकाल करके अनुपात जुड़ जाएंगे ना, वो निकालने से अच्छा है कि इसके भुजाओं के वर्ग, इसके भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दें, इनके भुजाओं का अनुपात क्या क्या कर दें? वर्ग कर दें, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी बटे, है ना बाबू, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? डी ई एफ। देखो मान लेते हैं तो ई जो है सर जी, ई बराबर है, ई बराबर है, ई बराबर है, मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई का वर्ग किसके बराबर है बाबू? तो एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ। चलो उसके बाद क्या है बाबू? उसके बाद हम इसको भी लिख सकते हैं कि बी सी बटे ई एफ का वर्ग किसके बराबर है बाबू? तो एरिया ऑफ ए बी सी, है ना, बटे हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ डी ई एफ, है ना। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अलग से ए सी बटे डी एफ का वर्ग किसके बराबर है बाबू? तो एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ क्या है बाबू? डी ई एफ। ठीक, अलग अलग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, मान लो कर दिया कि इनके भुजाओं का जो अनुपात है 2:3 है, तो बताओ इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो 2 यहाँ रखो, यहाँ 3 रखो। चलो 2 का वर्ग कितना आएगा वो? 4 आएगा, 4 हो गया, है ना। 3 का वर्ग कितना आएगा? 9 आएगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 4:9। अब कह दिया कि मान लो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रहे हैं, कितना दे रहे बाबू? तो 16/9 दे रहे हैं। तो बताओ इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट चढ़ेगा। अब बताओ क्या आएगा? 16 का 4 आएगा, है ना। 9 का कितना आएगा? वो 3 आएगा। इनके भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:3। ठीक है, इस तरह से बनाए जा सकते हैं प्रश्न। तो लगभग जितना भी परिमेय था उसको हम सभी परिमेय को कवर करने का प्रयास किए हैं, ठीक। क्योंकि परिमेय से संबंधित ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परिमेय अगर कंप्लीट रहेगा तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। त्रिभुज थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट चैप्टर है ना, बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है काफी, है ना। उसकी वजह है कि उनको परिमेय ही याद नहीं होता। अगर परिमेय याद होगा सभी परिमेय तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट कर जाएंगे, है ना, क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।